क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। लगातार हम बुंदेलखंड का भ्रमण कर रहे हैं और हमने आपको बताया था कि हम मेहरौनी आ चुके हैं। आज हमारी यात्रा का तीसरा दिन है और आज हमारी मुलाकात हुई है यहाँ पे ललितपुर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष प्रमोद बड़ौनिया जी से, जो कि मेहरौनी में निवास करते हैं। आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं यहाँ की जितनी भी नगर पंचायत की योजनाएं हैं उनके बारे में, क्योंकि हम देख चुके हैं, आज सुबह से हम भ्रमण कर रहे हैं और हमने देखा है कि कुछ ऐसी कमियां हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो हम इनसे पूछना चाहेंगे। आइए लेते हैं उनकी राय। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज़ चैनल में। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे कि हम मेहरौनी में आए हैं, आप पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, आपको आप काफ़ी जानते हैं इस बारे में, काफ़ी अच्छे जानकार हैं आप। तो जब से हम आए हैं तब से हम देख रहे हैं कुछ काफ़ी कमियां हमें यहाँ पर महसूस हुई हैं। एक तालाब के बारे में ही बात कर लें तो मेहरौनी का जो तालाब है, इससे काफ़ी दुर्गंध आती है, बिल्कुल कोई साफ़ सफाई नहीं है इसमें। हम होकर आए हैं वहाँ पर, हमने देखा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? धन्यवाद साक्षी जी। तालाब के बारे में ये है कि बहुत प्राचीन तालाब है और पहले ये जो पानी खेतों से आता था, स्वच्छ जल, उससे ये भर ज़्यादा करता था, परंतु धीरे धीरे बारिश कम हुई तो बारिश के पानी से अब ये नहीं भरता है। इसके लिए जो नालियाँ बनाई थी, सीवर लाइंस वगैरह हैं, तो वो पानी गंदा पानी बाहर निकालने के लिए बनाई गई थी। लेकिन मेहरौनी नगर का दुर्भाग्य है कि इतने प्राचीन तालाब में वो पूरा पानी सीवर लाइंस का डाला जा रहा है, जिससे पूरे मोहल्ले के लोग, नगर वासियों को बहुत परेशानी है। हैंड पंपों में भी ये गंदा पानी पहुंच रहा है और इसमें डेंगू के मच्छर पनप रहे हैं। इससे बदबू तो आती ही है, साथ में नगर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। अभी हाल में देखा गया है कि हॉस्पिटल में डेंगू के बहुत से मरीज पहुंचे हैं। तो इसमें आप लोगों ने कभी, क्योंकि आप काफ़ी अच्छी पोस्ट पर भी पहले रहे हैं, तो आप लोगों ने कभी कोई कोशिश नहीं की कि आप अपने नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं उनसे बात करें? नगर पंचायत अध्यक्ष तो फॉर्मल टाइप की हैं, वो बहुत कम समय दे पाती हैं चूँकि महिला हैं। कौन है यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्ष? श्रीमती कृष्णा सिंह जी यहाँ की नगर पंचायत अध्यक्षा हैं और यहाँ पर उनके देवर वगैरह पूरा काम नगर पंचायत का देखते हैं। तो उन्हें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो निर्माण कार्यों में अपने लोगों से काम कराते हैं, जहाँ उन्हें फ़ायदा होता है वो देखते हैं। बाकी तालाब के बारे में शासन के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा बहुत बजट दिया गया, लगभग 3 करोड़ रुपए का बजट दिया गया। तो वो बजट का अगर सही उपयोग होता तो नगरवासियों को इसका कोई फ़ायदा मिलता। तो बाकी सारी औपचारिकताएँ यहाँ हुई हैं और जो यहाँ के ईओ हैं मिस्टर जायसवाल, उनका भी विकास कार्यों के प्रति रवैया ठीक नहीं है और गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य ही हो रहे हैं। ऐसे ही नगर पंचायत में एक शमशान भी है यहाँ पर, जहाँ पर देखा जाए तो व्यावसायिक, मतलब ऐसी दुकानें बनाई जा रही हैं, व्यावसायिक उपयोग के लिए प्रयोग किया जा रही है उस जो पार्ट है शमशान का, उस भूमि का। तो ऐसा कर सकते हैं क्या? आपको क्या लगता है, सही है? उत्तर प्रदेश शासन के अंतर्गत जो श्रेणी 6(3) की ज़मीन होती है, शमशान, कब्रिस्तान और मरघटों की ज़मीन, उस पर भिन्न प्रयोजन के लिए कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है। इसके विकास के लिए शासन ने 3 करोड़ 37 लाख रुपए निर्गत किए थे, तो वहाँ पर मात्र बाउंड्री बनाई गई। तो एक तो बहुत बड़ा घोटाला वहाँ हुआ है, लगभग 3 करोड़ रुपए का। और इसके बाद जब से ये मेहरौनी का बाईपास रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ है तो उस ज़मीन की कीमत बहुत बढ़ गई है। ज़मीन की कीमत बढ़ने के कारण वहाँ दुकानें जो बन रही हैं, शटर युक्त दुकानें व्यावसायिक उपयोग के लिए, एक दुकान की कीमत कम से कम 30 लाख रुपए है, तो 15 दुकानों की 4.5 करोड़ रुपए होती है। पैसा नगर पंचायत का लगेगा और इसको जब आवंटित की जाएंगी तो 1-2 लाख रुपए की टाउन एरिया की रसीद पकड़ा दी जाएगी और बाकी पैसा संबंधित लोग बंदरबांट कर लेंगे। और जबकि नियम विरुद्ध कार्य हो रहा है, तो मैंने इसकी शिकायत श्रीमान परगनाधिकारी मेहरौनी, जिलाधिकारी ललितपुर से की थी। तो जांच का खेल जारी है, अभी तक निर्माण कार्य नहीं रोका गया। इस बारे में हमने भी अन्नावी दिनेश कुमार जो ललितपुर के जिलाधिकारी हैं उनसे भी बात की है, तो उनका भी यही कहना है कि इस बारे में हम जांच करेंगे और पता करेंगे सही है कि गलत है। चलिए, एक और मेहरौनी का एक और केस है जो कि मंदिर का प्रकरण चल रहा है। अभी हमने देखा कि जो रमेश खटीक जी हैं और जो यहाँ के मंत्री हैं
उनके बीच में बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा है, तो आप इस समस्या को थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे हमारे दर्शकों को। होता क्या है कि 5 साल तो जनप्रतिनिधि कोई काम करना नहीं चाहते हैं, और जिनको इलेक्शन लड़ना है भविष्य में, वो लोग भी इंतज़ार करते हैं कि चुनाव आए तो अपना पैसा वैसा खर्च करके इलेक्शन जीता जा सकता है। तो इन लोगों ने क्या किया है कि चुनाव के टाइम पे मंदिर मस्जिद लोगों को याद आते हैं। तो एक अंजनी माता का मंदिर है जो बुंदेलखंड में बहुत प्रसिद्ध है, और छाइन से अंजनी माता मंदिर जाने के लिए लगभग 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। तो वहाँ यात्री लोग रास्ता भटक जाया करते थे, तो वहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, मेला भी लगता है। तो उसमें लोकप्रियता अर्जित करने के लिए नेताओं में होड़ लगी हुई है। वहाँ क्या ऐसे बहुत से मंदिर हैं जहाँ पर ये सब करने के लिए होड़ लगाए रहते हैं। तो रमेश खटीक जी जो संभावित प्रत्याशी हैं विधानसभा के, तो उनके लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप इसको बना लीजिए तो आपका नाम हो जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि इलेक्शन में पैसे खर्च तो होने ही हैं, ये भी कर लिया जाए। उन्होंने उसका निर्माण कार्य शुरू कर दिया। मंत्री जी के लोग जो हैं आगे पीछे घूमने वाले, तो उन्होंने इस बात को मंत्री जी से कहा कि रमेश खटीक वहाँ पर वो बना रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। तो चूंकि वो मंत्री हैं, उन्होंने प्रशासन पर दबाव बनाया कि इसको बंद करा दीजिए, और मैं बनाना चाहता हूँ, इससे मेरा बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। तो फिर उन्होंने उस कार्य को बंद करा दिया। उनका कहना है कि उन्होंने तो ये सैंक्शन 6 महीने पहले ही करा लिया था। अगर उन्होंने 6 महीने पहले सैंक्शन कराया था तो विधिवत रिकॉर्ड होगा, सीडीओ के यहाँ फाइल में होगा। उन्होंने जो उनको विधायक निधि मिलती है उसका धन आवंटित करना चाहिए था। अगर हैं तो वो आपके चैनल को या आम जनता को दिखाएं कि मैंने इतना धन निर्गत किया था। अगर इसमें वास्तविकता होगी तो जनता उनकी भावनाओं का सम्मान करेगी, और कोई अच्छा काम हो रहा है उसे रोकने के लिए ये सब किया जाए तो वो ठीक नहीं रहता है। इसमें एक संदेश जाता है कि लोग सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। चलिए 4-4.5 साल में आपके यहाँ का जो विकास है वो कैसा हुआ है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सबसे पिछड़ा क्षेत्र है ललितपुर जनपद का, और सौभाग्य कहिए या कुछ भी कहिए, यहाँ पर ऐसी सीट है, हरजन सीट है। तो जो लोग यहाँ पर चुनाव लड़ते हैं तो उनमें इतनी क्षमताएं नहीं हैं। क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि यहाँ अच्छे कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। तो जब चुनाव में वोट मांगने लोग जाते हैं तो विभिन्न प्रकार के वायदे करते हैं, लोगों को दिन में सपने दिखा देते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। इसके बाद चुनाव जब जीत जाते हैं तो एक मानसिक स्थिति ऐसी बन जाती है कि हमारा चुनाव में जो पैसा लगा है वो हम निकाल लें, ये कर लें वो कर लें, तो निजी स्वार्थों की पूर्ति में वो लग जाते हैं। महरौनी का अगर विकास हुआ होता तो आज देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, तो काफ़ी विकास हो जाता। जितना विकास होना चाहिए उतना विकास नहीं हुआ है। जबकि बुंदेलखंड के इकलौते मंत्री हैं जो माननीय मनोहर लाल जी पंत, वो महरौनी विधानसभा से ही विधायक हैं, और यहाँ के लोगों ने उनको 1 लाख वोटों से बड़ी उम्मीदों के साथ जिताया था कि ये विकास करेंगे। तो अब आपको कहाँ लग रहा है कि लहर कहाँ जा रही है? इस बार की जो विधानसभा चुनाव है, कौन किसकी तरफ रुख जा रहा है? साक्षी जी, इसमें मेरा व्यक्तिगत जहाँ तक सोच है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विकास कोई मायने नहीं रखता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति एक फैक्टर है। हमारे यहाँ सभी जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं उनको पता है, यहाँ तक मुझे भी याद हो गया है कि यहाँ 70,000 लोधी वोट हैं, 60,000 अहरवार कम्युनिटी के वोट हैं, 40,000 कुशवाहा कम्युनिटी के वोट हैं, 35,000 कुर्मी कम्युनिटी के वोट हैं। तो यहाँ जातिवादी चुनाव है। अहरवार समाज के लोग हैं वो बीएसपी को वोट करते हैं, बहन जी के मतदाता हैं। यादव समाज के लोग हैं वो साइकिल के मतदाता हैं। तो इस तरह से जातिवाद में बटी हुई है, और जिस जाति के लोग को टिकट मिल जाता है तो वो जाति प्लस हो जाती है, और इस तरह से चुनाव जीत जाते हैं और अपनी मनमानी करते रहते हैं। चलिए, बहुत अच्छा लगा हमें। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जो ललितपुर के हैं प्रमोद बड़ौनिया जी आज हमारे साथ मौजूद थे। ऐसे ही किसी शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।
क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा